नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटीआई सेकेंड ईयर का पूरा पेपर बताएंगे। लगभग आपके ये 40 या 50 पेपरों की पीडीएफ फाइल है। पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। अभी तो मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, लेकिन एग्जाम के बाद में आप हमसे आके मिलिए, टेलीग्राम ग्रुप में मिलो या कहीं पर भी, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं पूरे लेसनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आज तक एग्जाम में बार बार पूछे गए और आगामी एग्जाम में आपकी 13 तारीख को भी यही क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि अभी एग्जाम के आपके 3 या 4 रोज बच रहे हैं। तो अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित के लिए भी थोड़ा सोचना, ठीक है। साथ ही दोस्तों आगे आपको कल या परसों में 1-2 प्रैक्टिकल की क्लास लेके आ रहा हूँ आल ट्रेड के लिए, तो वहाँ से भी आप इस चैनल के माध्यम से उसकी भी तैयारी कर सकते हो। और ओनली मैं आपकी जो अभी वो आई है यानी प्रैक्टिकल की लिस्ट आती है, उससे रिगार्डिंग प्रैक्टिकल बताऊंगा क्लियर करके, और फिर एग्जाम से पहले रोज आपको पेपर बता दूंगा प्रैक्टिकल का। साथ दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शायद दोस्तों इन पेपरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए अभी डिस्कशन चाहिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो आप ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जो इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं, तथा उनके कोई कंफ्यूज है तो वहाँ पर आपस में डिस्कशन कर लेते हैं उसकी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वक्त खराब नहीं करता हूँ, काफ़ी लगभग एक क्लास आपकी 10 या 12 मिनट की होगी, तो क्लास में लास्ट में जरूर बने रहना, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और आपका जो ये पहला देखो कुछ प्रत्यक्षण है वो भी मैं लेके आऊँ, तो एंड गेट का है, तो इस प्रत्यक्षण का अच्छे से अभ्यास करके जाना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेसन में ये आपका लॉजिक गेट का और गेट आ गया, फिर आपका ये आ गया नोट गेट, ठीक है। फिर आगे आ गया आपका ये नैंड गेट। फिर आगे चलते हैं तो दोस्तों अब आगे आपका ये आ गया आपका हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको इस प्रकार इनपुट देना है और इस प्रकार आउटपुट में प्राप्त करना है। इस प्रकार का इसका संयोजन करना है, यानी पहले मेन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर 2 डायोड लगाएंगे, बीच में रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इसका आप खुद अभ्यास करना, क्योंकि आगे चलते हैं दोस्तों ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। तो इसका भी एक बार अभ्यास करके जाना। ये आ गया दोस्तों आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसका 1-2 बार अभ्यास करना। ये काफ़ी इजी है और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और 1-2 बार इसका अभ्यास करना, क्योंकि टाइम कम है, मैं पूरी चीज़ क्लियर नहीं कर सकता। ये भी आपकी सिंप्लेक्स लेव वाइंडिंग है, पिछली बार एग्जाम पूछा गया था, आगे भी पूछने की संभावना, तो आप इसका भी जरूर करना। ये आपकी वो सिंप्लेक्स थी, ये आपकी वेव वाइंडिंग है, तो इन दोनों में से अगर वाइंडिंग में क्वेश्चन पूछा जाए तो 99% इन दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेज बनते हैं। आगे दोस्तों आपका जो ये डायग्राम है, ये आपका 3 फेज मोटर है, और इसमें जो आपका क्या होता है फॉरवर्ड रिवर्स वो बताया है, यानी कंट्रोल मेथड। इसमें आपका केज टाइप स्टेटर ऑफ रोटर बताया गया है, ये आपका स्क्वायर ये बताया गया। तो इसमें आप स्क्वायर केज रोटर का भी डायग्राम बनाना, क्योंकि ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही दोस्तों आगे चले तो एक बार ये डायग्राम आपके क्लियर नहीं होंगे, मैं किताब में से लाया हूँ, वहाँ पर ईजी पढ़ते हैं आपकी स्टार्ट के, वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ये आपका पहले हो ही गया। आगे चलते हैं दोस्तों एक बार। हाँ दोस्तों ये आपका RLC श्रेणी परिपथ है, ये 2-3 बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक प्रतिरोध इस प्रकार भी लगा सकते हो, फिर इसमें एक R यानी इंडक्टर लगाओ, फिर C यानी इस प्रकार कैपेसिटर लगाओ, और इस प्रकार इसका संयोजन आप कर सकते हो, यानी इनके डायग्राम अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हो। अब इसमें आपको इस प्रतिरोध में बताना है इसमें धारा और वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों इसमें इन फेज होती है, यानी धारा और आपका वोल्टेज है ये साथ साथ चलती है। इसमें क्या होता है इंडक्टर में, इसमें क्या होता है आपका इधर एरोइड बढ़ा देना और आप इधर भी एरोइड बढ़ा देना। इसमें क्या होता है कि आपका EL यानी आपका वोल्टेज तो क्या होता है लीडिंग होता है, और धारा क्या होता है लैगिंग होता है, पीछे रहता है। आगे कैपेसिटर में देते हैं, तो कैपेसिटर में आपका IC यानी इसमें क्या होता है आपका वोल्टेज तो पीछे होता है और धारा क्या होती है आगे होती है। तो आप इसको बना के आ जाना, वेक्टर डायग्राम में, ये कोई बात नहीं है, ग्राफिकल में आ गया। साथ ही ये आपका RC श्रेणी परिपथ, ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, या आपका RL, इन तीनों में से कन्फर्म इस लेसन से आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ आपका यह आ गया 3 पॉइंट स्टार्टर DC मोटर का। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम हो जाए। तो इसमें आपको सबसे पहले इस प्रकार के 6 कॉन्टैक्टर बनाने हैं। 6 कॉन्टैक्टर बनाने के बाद में एक दूसरे रेजिस्टेंस को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें एक ये क्या लगती है, ये क्या लगती है, ध्यान है। तो ये तो आपकी है जो OLC है, ये क्या आपकी NVC है।
इसमें पहला जो आपने कॉन्टेक्टर बनाया इसका संयोजन इधर लाना है और इधर वाला ऑन वाले का सिरा भी इधर लाना है, ठीक है। इसके बाद में एनवीसी का सिरा मेन सप्लाई से आएगा, एक इसका इस आपकी जो ओएलसी है इधर इस पर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे, फिर आपका ये फील्ड आ गया, इधर आर्मेचर, यानी ये एक दूसरे क्या है समांतर क्रम में संयोजन है। अब इसमें आपकी फील्ड वार्निंग है ना, शंट फील्ड वार्निंग, इसमें एक सिरा तो आपके एनवीसी से संयोजित है और दूसरा सिरा आपका इससे किससे संयोजित है, आपके ऑन बटन स्विच से संयोजित है। अब इसमें आपका क्या है, एक तो फील्ड से ये संयोजित है एनवीसी वाला, दूसरा ये सिरा है जो आपका एनवीसी से इधर आ रहा है, तो इधर यानी आपकी जो पहला कॉन्टेक्टर इससे संयोजित आपका ये है, ठीक है। इधर एक मेन सप्लाई का आपको ओएलसी से जाके छल लगा स्प्रिंग में ये चला गया। तो एक दो बार इसका अभ्यास करना। ये आ गया आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, जिसमें क्या होता है एनवीसी लगी होती है लेकिन ओएलसी नहीं लगी होती है। इसमें एक सिरा डायरेक्ट आपके इसमें चला गया, दूसरा सिरा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वार्निंग आके सीरीज फील्ड वार्निंग आके फिर आपके एनवीसी से संयोजित हो गया। तो एक ही आ गया। एक रह गया आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। इन तीनों स्टार्टर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, तो आप इसका भी एक बार एनालिसिस करके जरूर जाना। आगे बात करें दोस्तों, ये आपका है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दो प्रकार के देखते हो, तो करंट ट्रांसफार्मर एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये भी एक दो बार एग्जाम पूछेंगे, तो आप इनका भी एक दो बार अभ्यास करके जाना, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आ गया आपका डीओ स्टार्टर, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, एक दो बार अभ्यास करना। 2016 में भी ये पूछा गया था और इससे आगे भी एक दो बार पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर आपका ये आ गया मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये आपके इसी मोटर के 5 स्टार्टर है, पांचों स्टार्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनका भी एक बार अच्छे से एनालिसिस करके जाना। फिर मैं बात करूँ आपका दोस्तों अर्ध स्वचालित स्टार यानी सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये भी आपका एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बात करें दोस्तों, आपका ये आपका स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। तो ये स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। मैं सभी स्टार्टर लेके आऊँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ आप इनका, ये मैंने भी आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का बता दिया, पहले ही बता दिया था। आगे बात करें दोस्तों, ये आपका है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसका भी एक बार अभ्यास करना, ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये आपका दोस्तों कार्बन फिलामेंट लैम्प, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, तो आप इसका भी एनालिसिस करके जरूर जाना। आगे दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपका, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूछने की ज़्यादा संभावना है। यह है आपका है सोडियम वेपर लैम्प, जिसमें पहले कैपेसिटर लगाते फिर मेन ट्रांसफार्मर करते फिर इसका संयोजन इसमें करके इस प्रकार करते। तो आप एक बार इसका भी अभ्यास करना, मैं ऑफलाइन क्लास लेके आऊँगा, वहाँ पर आपको इनको समझाऊंगा कल या परसों में कन्फर्म। यह आ गया दोस्तों आपका MA लैम्प, यानी मरकरी आर्गन लैम्प, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये आ गया दोस्तों आपका MAT लैम्प, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बात करें दोस्तों, ये आपका आ गया MV लैम्प, ठीक है। तो ये लैंप वाले लेसन से यहाँ पर दोस्तों एक तो ये आ गया आपका 2 ट्यूबलाइटों का संयोजन, ठीक है, 2 फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइटों का समांतर। ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है, तो आप इसको भी देखना। ये आपका आ गया बास्केट वार्निंग, यानी वार्निंग वाला लेसन चल रहा है। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट वार्निंग, स्किन वार्निंग एक दो बार एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखना दोस्तों। ये चेन वार्निंग वाला ही पूछा गया है। इसके अलावा स्क्यू वार्निंग, डायमंड वार्निंग और आपका इनवॉल्यूम कॉइल वार्निंग, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी सिंप्लेक्स लैप वार्निंग, सिंप्लेक्स ट्रिप्लेक्स लैप वार्निंग और क्वाडेंसर लैप वार्निंग, इनमें आपको ऊपर वाले 2 पूछ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, इस प्रकार आप इसका भी एक दो बार अभ्यास करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके आ गए सिंप्लेक्स वेब वार्निंग, वो थी लेप, ये आ गई वेब। और वेब में आपको ओनली लेप, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स ये 2 ही पूछेगा, 30 नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, ये आ गया आपका रेडियल वितरण प्रणाली, यानी आपका विद्युत उत्पादन परिसंवालेशन से ये एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों आपका ये रिंग वितरण प्रणाली वाला एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों इंसुलेटर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक तो ऊपर वाला सस्पेंस इंसुलेटर पूछ सकता है, एक स्टे इंसुलेटर पूछ सकता है, एक डबल सैंडेड पिन इंसुलेटर पूछ सकता है, एक आपको 3 स्पेन पिन इंसुलेटर पूछ सकता है, एक आपको सेकंड इंसुलेटर, यानी इन इंसुलेटर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछ सकता है। तो एक बार इनका अभ्यास जरूर करना, इस लेसन में से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये दोस्तों आपका इंडोर सब स्टेशन, एक आउटडोर सब स्टेशन, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों आपका ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लेसन। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेसन में आपको ये क्या है, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, इसका इतना चांसेस नहीं है पूछने का। हाँ ये पूछ सकता है आपको, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा स्टार्टिंग में, एक आपका ये फुल वेव, ये भी आपको मैंने बता दिया था कि इनपुट भी इस प्रकार देंगे, आउटपुट में आपको इस प्रकार प्राप्त होगा। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इसका भी डायग्राम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 फेज रेक्टिफायर जिसमें 6 डायोड जुड़े होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ये फिल्टर परिपथ ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आपके, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका पिन जंक्शन डायोड आ गया, फिर एलईडी आ गया, फिर जेनर डायोड आ गया, फिर आपका फोटो डायोड आ गया, ठीक है। तो ये आपके प्रतीक चिन्ह इलेक्ट्रोमाइलेशन में। इसके अलावा टेट्रोड, ये आपका पहले क्या आ गया, टायोड, फिर टेट्रोड, फिर पेंट्रोड का प्रतीक चिन्ह। ये प्रतीक चिन्ह तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रतीक चिन्ह इलेक्ट्रोमाइलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका यूजेटी, फिर आपका एफईटी, फिर आपका क्या है एससीआर, फिर आपका मोसफिट, फिर डायक, फिर ट्राइक। ये सभी प्रतीक चिन्ह इलेक्ट्रोमाइलेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट, सभी मैं ये लेके आया हूँ। ये आपका क्या है, यानी एससीआर का डायग्राम है। तो ये भी एक दो बार एग्जाम पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट आपका हस्ताक्षर वोल्टेज। तो लगभग आपका कंप्लीट, लगभग आपके सेकेंड ईयर में 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और लेके आऊँगा इसी प्रकार सेकेंड ईयर की, तो आप वहाँ से भी इसका अभ्यास कर सकते हो। और ये मैं पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, तो एक दो दिन में आप जितना हो सके इनका अभ्यास करना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।